लेट्स स्टार्ट विद एंजेला। सो एंजेला, बस ये समझ लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न्स होता है इंडियन पेरेंट का कि भाई हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर, तो कैसा है क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कहाँ पर आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, और क्या स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं आपके पास, तो ये प्लीज़ बताइए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एंजला एंड मैं बीएसएस से पढ़ी हुई हूँ और मैं अथर सर से मिली थी भोपाल में। और सर की कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है थ्रू एडुवायर। मैं अभी इटली में हूँ और आई एम परसुइंग माय मास्टर्स इन एमएससी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मेरा 2 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। करंटली आई एम इन माय फर्स्ट ईयर। कि तुम के यहाँ पर अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो जो स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का, तुम्हारा जो प्रोग्राम है एचआर है, तो यहाँ के स्टैंडर्ड और इंडिया के स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, प्लीज़ ये थोड़ा सा बताओ मुझे। स्टैंडर्ड में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दर अ ह्यूज डिफरेंस। इट्स बिकॉज क्योंकि इंडिया में हमारे पास एक ही चांस होती है एग्ज़ाम को देने की, लेकिन यहाँ पर आपके पास 5 अटैम्प्ट होते हैं। आपने जैसे पहली बार पढ़ा और आपको लगा कि आपको वो मार्क्स अच्छे नहीं लगे और आपको रिजेक्ट करना है ड्यू टू एनी रीज़न्स, कुछ मसला हो गया कि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप उसको बार बार दे सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपका जो पढ़ाई का एक बोझ होगा वो डिवाइड हो जाता है, तो आपको इतनी उसमें परेशानी नहीं होती है। एंड यहाँ के प्रोफेसर्स और जो भी आपके क्लासमेट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। और रही बात नोट्स, इन सब की जो एक मेन क्वेश्चन होता है सारे स्टूडेंट्स का कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास बुक्स नहीं है। तो बुक्स ये सब कोई नीडेड नहीं होती हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स सब कुछ आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं। जैसा मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, उसका पोर्टल है आरियल, तो आरियल पे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें रिलेटेड हमारी पढ़ाई से सब कुछ अपलोडेड रहती हैं। आपको स्लाइड से पढ़ना होता है। इवन जो बुक्स होती हैं वो सारी बुक्स पढ़ाई से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की वेबसाइट से मिल जाएंगी, या फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो नॉर्मली। अच्छा अंजिला, ये तो एक हमारा स्टैंडर्ड और स्टडीज़ की बात हो गई है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये बताओ कि तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिली नहीं मिली, बाकी जो तुम्हारे को लाइक फूड का है वो कैसा रहता है। कि यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि आपको कुछ पासेस मिल जाते हैं, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर आप वो अवेल कर सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे एलेबरेट करो। स्कॉलरशिप हाँ आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में आकर, लेकिन आपको उसके लिए पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर आओगे, उनकी टर्म्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बच्चों को लगे कि नहीं इट्स बैड कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के उससे सोचो रेंटल कि कॉन्ट्रैक्ट। यस, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट इट यू हैव टू शो दैट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इट्स लेजिटिमेट। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो बच्चों को ही उस चीज़ से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वो लेजिट घर है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको शो करना पड़ता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, अपलोड कर दिया, देन आपको आपकी स्कॉलरशिप का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है। एंड रही बात फूड से रिलेटेड, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। सो एट डे टाइम आपका खाना फ्री है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वालों ने जो थ्रू आउट मिलान जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बात करके रखी है, कोलेब्रेशन करके रखा है। तो यू कैन गो ओवर देयर, वहाँ पर स्टूडेंट मेन्यूज़ हैं सेपरेट और आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड रही बात आपकी इवनिंग के फूड की, उसमें आपका हाफ़ टिकट होता है। एंड हाफ़ टिकट मीन्स लाइक कुछ रेस्टोरेंट्स आपको उसमें खाना कुछ दे देंगे, लाइक आपको पास्ता मिल जाएगा या चिकन रोल या वॉट एवर यू वॉन्ट। और आप चाहे तो उन टिकट्स को भी कलेक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे आपको उस दिन नहीं खाना तो आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। ओके। सो एंजेला, मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे को जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, लाइक जो 8,000 यूरोज़ में से तुम्हें कितना आया, और क्या कुछ फूड का डिडक्ट हुआ, प्लीज़ ये और मुझे एक्सप्लेन करो। तो जो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो 3629 का था। एंड उसमें से 800 यूरोज़ जो थे वो डिडक्ट थे। वो पूरे साल के एक बार में वो डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि थ्रू आउट आपका वो जो कार्ड होता है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से वो यूज़ होता है। एंड हाँ, अगर आप ये जो भी यूज़ कर रहे हो, मतलब बेनिफिट्स, इन सब के लिए यूनिवर्सिटी वाले आपको एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं। वो इंटेसा सान पाउलो जो यहाँ की बैंक है उसी के थ्रू होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्कॉलरशिप भी उसी कार्ड में आती है। तो जब आप यहाँ पर आओ, अपना डॉक्यूमेंटेशन करो और आपका वो कार्ड आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से जब आपका एनरोलमेंट कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर एनरोलमेंट यू नीड टू गो टू द बैंक एंड वहाँ से आपको उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा और उसी कार्ड में ही आपकी
सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एरास्मस और वॉट एवर, तो सब उसी में आता है। सो टोटल जो स्कॉलरशिप अमाउंट है दैट इज 8,000 यूरोस। यस, 8,000 यूरो से। एंड जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है, बच्चों का डाउट होगा कि वो कब मिलेगा, क्या वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वो आपको पूरा आपका जब ईयर कंप्लीट हो जाए। सारे कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके इतने क्रेडिट्स होना चाहिए, लाइक फॉर माई कोर्स इट्स 32 क्रेडिट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अगर मेरे वो कंप्लीट हो गए एक साल में, तो वो मुझे स्कॉलरशिप देंगे, सेकंड पार्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट। यस। अच्छा एंजेला, मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लेते हुए सिर्फ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लाइक सेफ्टी क्या है, स्पेशली जो है ना गर्ल चाइल्ड के लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स हैं यहाँ पर। सो जो भी है बिल्कुल क्लियरली बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे से क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है, और स्पेशली ये कि जो लड़कियां होती हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी क्या है, लड़की सेफ़ है नहीं है, अगर अकेली कर निकलती है तो रात में कब तक सेफ़ है ये पूरा। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा बताओ। आई थिंक इस मिलान बहुत सेफ़ है। जैसे मेरी खुद की क्लासेस कभी कभी 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म होती है, लास्ट क्लास ही मेरी 6 बजे होती है। एंड उसके बाद अगर हम कभी बाहर हैंग आउट करने चले गए दोस्तों के साथ और आते आते 9 बज गया या 10, या फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपका कोई दोस्त आ रहा है, आपको स्टेशन लेने जा रहा है, तो इट्स फाइन, इट्स प्रेटी सेफ़ आई कैन से। बस आपके खुद के ऊपर है कि आप रात के 12 बजे के बाद नहीं निकलो, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एरियाज़ में रह रहे हो, कहाँ। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड इज़, आप आउटस्कर्ट्स में और सुनसान एरिया में रहना अवॉइड करो। खैर वो तो हर सिटी में होता है, लेकिन आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हो। बाकी बेसिक चीज़ें कि अपना आपको खुद को ध्यान रखना, लाइक पर्सेस का और किस चीज़ का, लाइक आप केयरलेस मत हो, आप हमेशा ओपन माइंड से रहो और केयरफुल रहो चीज़ों को लेकर। चलो एंजेला, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, और ऑलमोस्ट जो हमारे मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और वंस अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।